बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बात करूंगा जी क्लाइमेट चेंज और एंटरप्रेन्योरशिप पे कि जो कि आजकल बहुत एक बड़ा मसला बन गया है क्लाइमेट चेंज का, और रोकथाम मतलब इसी हवाले से हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और हुकूमत के साथ साथ अगर हम सिर्फ हुकूमत पे ही वो चीज़ जो है हम डाल दें कि नहीं ये हुकूमत का काम है, हुकूमत इसके लिए जो है सारी जिम्मेदारियां उनकी हैं, ये काम करेंगे, तो मेरे ख्याल में एंटरप्रेन्योरशिप के साथ हम रिलेट करते हैं जो कि इंडिपेंडेंट अपने बिजनेस चला रहे हैं, ठीक है, जो खुद अपनी मर्जी के मालिक हैं और अपने हिसाब से जो है प्रॉपर पाकिस्तान की इकोनॉमी को वो लोग इंजेक्ट कर रहे हैं। डिफरेंट एंटरप्रेन्योर्स हैं, हर एक फील्ड में है, आईटी में है, सर्विसेज में है, प्रोडक्ट्स में है। तो इसी तरह हम एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू कैसे क्लाइमेट चेंज की वो जो चीज़ें हैं हम उस पर कंट्रोल ला सकते हैं। अगर हम देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन की अगर हम बात करें तो वो बिल्कुल इंक्लिनेशन की तरफ वो चीज़ जा रही है, और डिफरेंट सर्वे के मुताबिक जो है वो चीज़ हमारे लिए आगे ख़तरनाक है, जो कि एवरेज अगर हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करें, एवरेज अगर हम इस चीज़ की बात करें तो 3%, 1.5 से लेकर 3% तक ये एवरेज जो हमारा डिग्री सेंटीग्रेड है उस चीज़ में इजाफा कर सकता है। और हालिया में पाकिस्तान में जो सैलाब आए थे, बहुत ज़्यादा तबाहियाँ हुई थी, कंस्ट्रक्शन की बात करें, बिजनेसेस की बात करें, ठीक है जी, तो उस हिसाब से पाकिस्तान की इकोनॉमी को बहुत बड़ा एक मैं कहूँगा कि एक धचका लगा था, जो कि अभी तक रिकवर नहीं हो पा रहा। तो अगर इसी तरह से ये चीज़ें खुदा न ख्वास्ता चलती रहीं और हमें कंट्रोल इसी चीज़ पर बिल्कुल हमारे जहन में ही ना हो, और हम मतलब क्लाइमेट चेंज को सिर्फ वर्कशॉप की हद तक रख के, कॉन्फ्रेंसेस की हद तक रख के, बड़े अच्छी जगहों पे सिर्फ हमारे सेमिनार्स हो, कॉन्फ्रेंसेस हो, 5 स्टार में, 4 स्टार में, बस हमारी फोटोग्राफी वहां पर अच्छी आए एंड वहां पर बस 1 घंटे 2 की बात हो जाए, कॉन्फ्रेंस हो जाए और फिर बात खत्म, तो मेरे ख्याल में ये इस चीज की सोल्यूशन नहीं है। बीइंग एन एंटरप्रेन्योर में इस चीज़ पे सोचता हूँ, और ये सबको सोचना चाहिए, क्योंकि अगर हम एसएमईज की बात करें, हम इंडिपेंडेंट बिजनेसेस की बात करें, तो ओवरऑल वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो 50 से लेकर 70% तक एसएमईज हैं, ये स्टार्टअप्स जो हैं ये अपने मुल्क की इकोनॉमी को जो है इंजेक्ट कर रही हैं। पाकिस्तान में भी अगर हम कहें तो खैर एंटरप्रेन्योर्स को वही इन्वेस्टमेंट और वही सपोर्ट वो तो हासिल नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम अपने हिसाब से देखें तो हम इसी चीज़ पर अपने हिसाब से बहुत ज़्यादा कंट्रोल ला सकते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड की जो एमिशन है, जो फ्यूचर में ये चीज बड़ी खतरनाक हो सकती है कि एवरेज से 3% जो है हमारी डिग्री सेंटीग्रेड जो वो हाई होने वाली है, और उस हिसाब से ग्लोबल वार्मिंग भी वो जोर से मतलब इंक्लिनेशन की तरफ जा रही है। तो इसी चीज पर हम अपने हिसाब से कैसे कंट्रोल ला सकते हैं, अपने हिसाब से हम इस चीज को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। हम अगर टूरिज्म की बात करें तो पाकिस्तान की इकानमी को टूरिज्म बहुत ज़्यादा जो है वो सपोर्ट कर रहा है। स्पेसिफिक सारी पाकिस्तान की बात है, इसमें स्पेसिफिकली कोई एक सूबे की बात नहीं है, लेकिन फॉरेनर्स आते हैं। इन हालिया दिनों में तो बहुत ज़्यादा फॉरेनर्स जो हैं पाकिस्तान का रुख किया है, और इसी तरह से जो है होटल के बिजनेसेस जो हैं, प्रोडक्ट के बिजनेसेस जो हैं, वो बिल्कुल एक मैं कहूँगा सिस्टमैटिकली ग्रोथ की तरफ वो चीज़ जा रही है, और वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, लेकिन मैं कहूँगा डायरेक्टली पाकिस्तान की जीडीपी को वो चीज़ जो है वो बिल्कुल इंजेक्ट कर रही है, और उस चीज़ को एक पॉजिटिव सेंस में जो है वो लेके जा रही है। तो अगर हमने टूरिज्म को सस्टेन रखना है, हमने टूरिज्म को करना है, और इस चीज़ को हमने अपनी मैं कहूँगा एक बेंचमार्क बनाना है कि इसके थ्रू जो है पाकिस्तान में टूरिज्म जो है एक हद तक जाए, और उस हिसाब से बहुत ज़्यादा फॉरेनर्स आए पाकिस्तान की, टू शोकेस द ब्यूटी एंड पीस ऑफ पाकिस्तान, हम वो करें टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और ये चीज़ हम यहाँ पर मेंटेन रखें। तो हमने इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है कि हमने टूरिज्म के साथ साथ ये करना है कि वहाँ पर जो है हम प्लांटेशन की उस पर बहुत ज़्यादा गौर करें। अगर हम वहाँ क्लीननेस कैंपेन्स की बात करें तो मेरे ख्याल में क्लीननेस कैंपेन सिर्फ जो है मेरे ख्याल में ये इसका हल नहीं है, ये सोल्यूशन नहीं है इस चीज़ का कि हम जाके वहाँ पर खुद वो चीज़ें कहें, फिर वो एक शॉपर में डाल दें, उन पर जो है उसके बाद हम जाएँ और वो चीज़ दोबारा से डस्टबिन में जाएँ, तो मेरे ख्याल में ये रिसाइकलिंग की उसमें से नहीं आता। तो हम तो नंबर फर्स्ट थिंग ये करें कि जो टूरिज्म की अगर हम बात करें तो प्लांटेशन पर हम बहुत ज़्यादा फोकस करें, हम वहाँ के एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा क्लीन रखें, उसके साथ साथ जो
हम यूजेज करते हैं पॉलीथीन बेस का, तो उस हिसाब से हम जितना मिनिमाइज कर सकते हैं उस चीज़ को, तो हम उतना मिनिमाइज करेंगे। टूरिज्म के साथ जितनी भी चीज़ें हैं और जो हमारी फिजा जो है वो गंदी हो रही है, वो ख़राब हो रही है, तो उस हिसाब से हम उस चीज़ को बड़ी आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। मतलब ये कंप्लीट हमारे हाथ में है। हालिया में अगर हम इस पर फोकस ना करें तो सवात और मतलब जो बहरीन है, मदियन है, कलाम है, वहाँ पे बड़े बड़े होटल्स जो हैं, जो कि टूरिस्ट का एक हब माना जाता है, वो बड़े बड़े होटल्स जो हैं वो बिल्कुल जमीन तले दब गए हैं फ्लड की वजह से, क्योंकि उन्होंने तो बहुत ज्यादा जो है सेफ्टी मेजर्स भी लगाए थे, लेकिन उसके बावजूद जो है सैलाब इतना था, इतनी हम उनकी अगर फ्रिक्वेंसी की बात करें तो इतना ज्यादा था कि वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा था और बहुत ज्यादा इलाकों को तबाह बर्बाद कर दिया है। और इवन सारे पाकिस्तान की बात करें, सिंध की बात करें, जिधर भी हम हैं, केबी की बात करें, तो फ्लड की वजह से हम बहुत ज्यादा मुतासर हुए हैं। उसके साथ साथ जो बड़ी चीज हमारी हो रही है वो इंश्योरेंस कंपनियां जो हैं वो भी मजबूर हैं कि जो इंश्योरेंस कास्ट को जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ाए, क्योंकि वो लोग मजबूर है। अगर ज्यादा फ्लड आएंगे, ज्यादा तबाहकारियां होंगी, तो इंश्योरेंस कॉस्ट ऑब्वियसली बढ़ेगी, क्योंकि उनको भी ये अंदाजा होगा कि क्लाइमेट चेंज की वजह से, मतलब एक सडन चेंज की वजह से, ये तो खैर नेचुरल, उसके हम उसमें डालते हैं कि ये तो खैर नेचुरल डिजास्टर है, लेकिन उसके साथ साथ हमने कंट्रोल भी करना है, और कंट्रोल हम कर सकते हैं अगर हम अपने हिसाब से ये चीज को करें तो इंश्योरेंस कास्ट भी पाकिस्तान में अगर हम कहें तो बहुत ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि वो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते जो इंश्योरेंस की कंपनियां हैं, और मिनिमम अमाउंट में तो वो बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते, जो हालिया पाकिस्तान में हुआ है। तो उसके हिसाब से हमारी इंश्योरेंस कॉस्ट भी बहुत ज्यादा बढ़ेगी, और साइकोलॉजिकल एक स्ट्रेस की तरफ जाएंगे इन्वेस्टर जितनी भी हैं, और वो पाकिस्तान में जो है टूरिज्म के मैदान में, जो हम कहते हैं कि टूरिज्म के मैदान में वो लोग ज्यादा इन्वेस्ट करें, या जो स्पेसिफिक इलाकों में हम चाहते हैं कि वहां पर इन्वेस्ट करें, जो कि वहां पर अगर इन्वेस्ट करेंगे तो पाकिस्तान के लोग भी वहां जो है एक्सप्लोर करने के लिए आएंगे, और बाहर के लोग तो जरूर आएंगे, लेकिन इन्वेस्टर भी इस बात से डरते हैं कि अगर ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा तो फिर यहाँ पर हमारी इन्वेस्टमेंट की कोई वैल्यू नहीं है और कोई प्रोडक्टिव आउटकम नहीं निकलने वाला, क्योंकि वो लोग भी खतरों से फिर डलते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट सेफ जगह पे डालने की कोशिश करते हैं। रिस्क तो हर जगह पे होता है, लेकिन वहां से जो है इन्वेस्टर भी साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में होते हैं, तो इन्वेस्टमेंट भी वहां से निकल जाती है, पॉवर्टी इंक्लिनेशन की तरफ जाती है, क्योंकि लोकल जो बिजनेसेस होते हैं उस हिसाब से जो है वो फिर उस चीज पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे। और जो अगर हम कहीं गरीब लोगों की बात करें, ठीक है, जो वहां पर फिश फार्मिंग होती है अपने हिसाब से, जो टूरिस्ट जाते हैं और टूरिज्म के जितने भी इलाके हैं वहां पर फिश फार्मिंग होती है, या हर कोई अपने सीजन के हिसाब से जो है अपना धंधा कर रहा है, अपना कारोबार कर रहा है, तो मेरे ख्याल में वो लोग भी इफेक्ट होते हैं। और जो हमारा बिलो द लाइन वाले लोग हैं, जो पॉवर्टी बिलो द पॉवर्टी लाइन वाले लोग हैं, तो वो भी इस चीज से इफेक्ट होते हैं, या नहीं। लेकिन हम कहें कि लोअर क्लास से लेके अपर क्लास तक ये सारे जो हैं इस चीज से इफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है जी। तो हमने इस चीज पर बहुत सीरियसली सोचना है और बहुत सीरियसली हमने इसी चीज पे काम करना है। अच्छा, बीइंग एन एंटरप्रेन्योर हम कैसे इस चीज को रोकें, तो ये बहुत सी आसान बात है। नंबर फर्स्ट थिंग तो ये है, अगर हम फॉर एग्जांपल हमने कोई स्टार्टअप मतलब हमने कोई नया शुरुआत हमने नहीं की है, कोई स्टार्टअप नहीं हमने किया हुआ है, तो हम टू अप्रोच की तरफ चलें। टू अप्रोच ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम एक्सट्रैक्ट बिजनेसेस फ्रॉम नेचर हम करें। बड़ी आसान बात है, अगर हम ऑयल की एग्जांपल ले लें, हम इसी तरह बहुत सी चीजें हैं कि जो आसानी से नेचर से जो है वो चीजें निकलती हैं। वहां से हमारे हेल्थ की अगर बात करें तो मतलब सरसों के तेल के हवाले से हम बात करें, कुकिंग ऑयल के हवाले से हम बात करें, तो बड़ी आसानी से वो चीजें हम खुद अपने घरों में भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और अपने हिसाब से जो है हम छोटी छोटी मशीनरियां लगा के उस चीज से हम प्रॉपर बिजनेस भी कर सकते हैं। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी को नेचर से भी मतलब हम जीडीपी में इनपुट बहुत ज्यादा दे सकते हैं अगर हम चाहे तो। आजकल बहुत ज्यादा जोर दिया हुआ है माशाल्लाह से, हमारी जो ओवरसीज थिंक टैंक्स हैं जो पाकिस्तानी हैं, वो लोग इस बात पे बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं और पाकिस्तान में काम भी कर रहे हैं कि हम अपने नेचर से बिजनेसेस एक्सट्रैक्ट करें और हमें इंपोर्ट पर ज्यादा रिलाई करनी पड़े और एक्सपोर्ट पर हम ज्यादा फोकस करें। अगर एक्सपोर्ट पर ज्यादा फोकस नहीं भी कर सकते तो एटलीस्ट अपने पाकिस्तान में उस चीज को सर्कुलेट करें, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो नंबर फर्स्ट थिंग तो ये है कि हम नेचर से बिजनेस एक्सट्रैक्ट करने का सोचे कि हम नेचर से कैसे बिजनेस को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सेकंड, अगर हमने ऑलरेडी अपने बिजनेस स्टार्ट किए हुए हैं, कोई अपनी ट्रेनिंग फर्म चला रहा है, कोई अपनी टूरिज्म कंपनी चला रहा है, कोई अपनी मतलब डिफरेंट सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट की मतलब कंपनियां चला रहा है, तो मेरे ख्याल में वो
वो भी आसान बात है। ऑलरेडी कंपनियां रनिंग में है, तो अगर क्वेश्चन आता है कि अब मैं इसमें क्या करूं, तो इस चीज पर कंट्रोल रखने के लिए और करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि अपने बिजनेसेस में एक सेगमेंट हम इंट्रोड्यूस करें। बड़ी एक मतलब छोटी सी बात है, अगर हम CSR इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम वो कर सकते हैं, तो CSR के साथ साथ हम ग्रीन बिजनेसेस की तरफ भी जाए। छोटा सा सेगमेंट जो है हम उसी चीज में इंडिकेशन जो है हम वहां पर दे दें और उस चीज पे हम काम स्टार्ट करें। फॉर एग्जांपल, आजकल अगर हम डिफरेंट बैंक्स की बात करें, तो आपको एटीएम में भी एक ऑप्शन नजर आता है कि आपने प्रिंट जो है लेना है, मतलब अपनी रिसीट लेनी है, या आपने गो ग्रीन जाना है। तो मेरे ख्याल में एक छोटा सा सेगमेंट है, लेकिन छोटे से सेगमेंट की वजह से बहुत ज्यादा चीजें जो है, कागज जो है, एक तो कागज की बचत भी हो रही है और दूसरा जो है हमारा एनवायरनमेंट भी वो साफ हो रहा है। अगर हम डिफरेंट क्लॉथिंग ब्रांड्स की बात करें, तो उन्होंने भी पॉलिथीन बैग्स और डिफरेंट, हमने मतलब अगर फार्मेसी की बात करें, हम बड़े बड़े स्टोर्स की बात करें, तो उन्होंने भी ये बैग्स, पॉलीथीन नॉर्मल जो प्लास्टिक के बैग्स होते हैं, उस चीज को बिल्कुल उन्होंने खत्म किया हुआ है। यानी कपड़े के बैग्स की तरफ चल रहे हैं, या जो इजीली रिसाइकल हो उसी चीज की तरफ चल रहे हैं। तो आप भी अपने बिजनेसेस में ये चीजें इंजेक्ट कर सकते हैं और बड़े आसानी से इस चीज को आप फरोग दे सकते हैं। एक आइडिया आप किसी ने डिस्कस किया कि मेरा अपना डिस्पोजेबल मतलब आइटम्स जितने भी बनाते हैं, प्लेट्स हैं, ग्लासेस हैं, ये सारी चीजें मैं मतलब बनाती हूँ, और उस हिसाब से फिर मैं आगे पाकिस्तान के डिफरेंट मार्केट्स जो हैं उसी में मैं ये चीज जो है आगे पुश कर रही हूँ। तो मैंने ये किया कि मैंने क्लाइमेट चेंज पर कंट्रोल करने के लिए मैंने ये किया कि मैंने प्लास्टिक वाली जितनी भी डिस्पोजेबल चीजें थी वो मैंने खत्म कर ली हैं, और उस हिसाब से जो है मैं नॉर्मल जो कागज से बनते हैं, या जो एनवायरमेंट फ्रेंडली होते हैं, या जो जल्दी रिसाइकल होते हैं, उसी चीज पे मैंने फोकस किया। दूसरी बिजनेस मैंने एक NIC में मैंने सुनी है, जिधर मैं गया था एक सेशन ट्रेनिंग के लिए। तो वहां पर एक बिजनेस था कि जो मतलब ईंटें बन रही हैं जो हम घर की तामीर में लगाते हैं। तो उस बंदे ने एक ऐसी मतलब तरीके से, एक ऐसी नई तरीके से वो चीज इजाद की थी कि वो बगैर मतलब उसके ईंधन के बगैर, जो कि एनवायरनमेंट को पोल्यूशन में वो कर रही है, रख रही है, तो उस चीज को बिल्कुल साइड पे करके एक ऐसी ईंटें बनाने की कोशिश उन्होंने की। तो फिर वो कामयाब भी हो गया, और अभी वो जो है इंटरनेशनल मार्केट को भी टारगेट कर रहे हैं। तो मतलब अपने बिजनेसेस में आप ऐसी चीजों को लेके आ सकते हैं कि जो हमारे एनवायरनमेट के लिए फ्रेंडली हो। तो मतलब एक छोटी सी नसीहत थी एंटरप्रेन्योर्स के लिए, जितने भी मेरे सुनने वाले हैं, मेरे जानने वाले हैं, और जो नहीं सुनते, नहीं जानते, तो उनको भी एक है कि ये मैसेज हम आगे तक फैला सकते हैं कि एटलीस्ट अपने बिजनेसेस में, एटलीस्ट अपने हिसाब से जो है हम क्लाइमेट चेंज की जो मतलब टर्मिनोलॉजी है, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग जो फ्यूचर में प्रेडिक्शन बहुत ज्यादा है, तो उसी चीज को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम इस हिसाब से जो है इस चीज पर काम करें। अगर हम एंटरप्रेन्योर्स हैं भी नहीं, हम जॉब्स कर रहे हैं, ठीक है, हम दूसरे फर्म्स के साथ है, दूसरे कंपनीज के साथ है, वो लोग नहीं कर रहे, तो हम उनको भी सजेशन दे सकते हैं कि अपने बिजनेसेस में जो है आप इजीली ग्रीन बिजनेसेस का वो चीज ऐड कर लें। उस हिसाब से हमारे एनवायरनमेंट जो है वो भी पोल्यूशन से बचेगा, और ये चीज जो है ये इस पर हम काबू पा सकते हैं। तो सारा कुछ सब हमारे हाथ में है। अगर हम चाहें तो माइनर लेवल से हम ये सारी चीजें स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत से लोग ये कहते हैं कि मेरे मतलब चेंज से, या मेरे पॉलीथीन बैग यूज ना करने से क्या मतलब चेंज आएगा, वो तो फिर भी बन रहे हैं, वो तो फिर दुकानों में भी मौजूद हैं। तो मैं उनको हमेशा एक बात करता हूँ कि चेंज एक बंदे से भी आ जाए ना, तो मेरे ख्याल में ये एक बंदे का चेंज जो है ये बहुत काफी है। मतलब अगर एक बंदा ना ले, इसी तरह दूसरा, तीसरा, तो ये आराम आराम से ये नंबर हमारे साथ जो है ये एक्सीडिंग की तरफ जाएगा। और जितने ज्यादा लोग अवेयर होंगे इस हिसाब से, तो मेरे ख्याल में इस चीज पर बड़ी आसानी से हम कंट्रोल पा सकते हैं। तो आइए जी मिलकर पाकिस्तान को खूबसूरत बनाएं, आइए जी मिलकर पाकिस्तान से पोल्यूशन को खत्म करें, अपनी कैपेसिटी में करें, हुकूमत को ब्लेम ना करें, लोगों को ब्लेम ना करें। वो लोग तो करेंगे जरूर, वो एक ब्रॉडर लेवल पे करेंगे, ब्रॉडर एस्पेक्ट उनका होगा, उस हिसाब से वो करेंगे, लेकिन हम अपने आप से स्टार्ट करें और अपने हिसाब से हम इस चीज को खत्म कर सकते हैं। तो चलिए जी आज से हम स्टार्ट लें और पाकिस्तान को हम खूबसूरत बनाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद जी। अल्लाह हाफिज।